हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। आप सभी का हम जो है वेलकम करते हैं। वो स्टूडेंट जो बिल्कुल नए हैं, अभी तक हमारे से नहीं जुड़े हैं, तो ज़रूर जुड़िए। आप जो है हमारे फेसबुक पेज से जुड़िए ताकि वहाँ पर जो है आपको जो है अपडेट मिलता रहे आपके किसी भी एग्जामिनेशन से रिलेटेड, स्टडी मटेरियल से रिलेटेड या इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर के आर्टिकल्स होते हैं वहाँ पर शेयर किए जाते हैं। इसी के साथ जो है हमारे इंस्टाग्राम पे जुड़िए। इंस्टाग्राम पे जो है इम्पॉर्टेंट जो है वो इन्फोग्राफिक्स आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो है शेयर की जाती है। वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी हमारे से पहले पढ़ चुके हैं, आप जानते होंगे कि कंपाइलर के पेपर में भी जो है वो इन्फोग्राफिक्स कितनी हेल्पफुल जो है आपके लिए हुई थी। तो आप बात करेंगे हम आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कंप्यूटर अवेयरनेस की क्लास होगी। क्लास 1 रहेगी कंप्यूटर अवेयरनेस की। तो वो स्टूडेंट जो अभी बिगनिंग कर रहे हैं अपने एग्जामिनेशन की, अपनी प्रिपरेशन की स्टार्टिंग कर रहे हैं, तो इन क्लासेस को ज़रूर देखिए। हमारे स्टडी मटेरियल के लिए हमारी वेबसाइट है www.homeacademy.in। इसके अलावा जो है टेलीग्राम चैनल भी है, व्हाट्सएप ग्रुप्स भी है, जहां से आप जो है फ़ायदा ले सकते हैं। स्टार्ट करने वाले हैं आज हम कंप्यूटर की पहली क्लास में भी। हर किसी को जो है कंसेप्ट जो है कंप्यूटर के बारे में पता होगा कि कंप्यूटर क्या है। मीनिंग अगर हम देखेंगे वर्ड कंप्यूटर का, इट इज़ ड्राइव फ्रॉम ए लैटिन वर्ड। एक लैटिन वर्ड है जहां से ड्राइव किया गया है जिसका नाम है कंप्यूटर, जिसका मतलब जो होगा टू कैलकुलेट और टू काउंट। तो कंप्यूटर का मीनिंग क्या है? टू कैलकुलेट और टू काउंट। हम जानते हैं शुरुआत में यहाँ पर जो है कोई भी कंप्यूटर नहीं था। सबसे पहले जो कंप्यूटर बनाया गया वो एबेकस बनाया गया। उसके बाद नेपियर बून्स आते हैं 1550 के आसपास और वो जो है एक बनाते हैं। उसके अलावा जो है वो एक मैनुअल कैलकुलेटिंग जो है वो डिवाइस बनाते हैं। फिर पेस्कलिन आता है जहाँ से मैकेनिकल कंप्यूटर की स्टार्ट होती है। फिर लेबनिट्ज़ व्हील आते हैं, डिफरेंस इंजन बनाया जाता है, टैबुलेटिंग मशीन्स बनाई जाती है। और फिर हमारे पास जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर बनते हैं जिसमें पहला डिफरेंशियल एनालाइजर आता है, फिर मार्क 1 आता है। तो ये जो है वो हम कंप्यूटर की हिस्ट्री तो पढ़ेंगे, बट आज की वीडियो रहेगी सिर्फ एक इंट्रोडक्शन के तौर पे। यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो कंप्यूटर है इसका जो ये एक लैटिन वर्ड से निकला है कंप्यूटर, जिसका मीनिंग होगा टू कैलकुलेट। कैलकुलेट करना होगा या तो चीज़ों को काउंट करना होगा। तो एबेकस जो है इनके बारे में याद रखेंगे। एबेकस जो है 1602 में बनता है। इज़ नॉन टू बी द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो ये माना जाता है पहला जो है कैलकुलेटिंग डिवाइस जो है वो एबेकस है। तो हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर अगर बिगिन होती है तो वो बिगिन होती है विद द बर्थ ऑफ एबेकस। इसे बिलीव किया जाता है टू बी द फर्स्ट कंप्यूटर, और इसे इन्वेंट करने वाले जो थे वो चाइनीज़ इन्वेंटर एबेकस थे। आज से 5000 साल पहले की बात की जाती है। तो मेन पर्पस जो है एबेकस का वाज दैट ऑफ एडिशन। तो ये एबेकस क्या करता था? एडिशन करता था, सब्ट्रैक्शन करता था एंड कुड परफॉर्म क्विकली। तो ये एडिशन मैथमेटिक्स जो भी ऑपरेशन होते थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, इनको जो है तेज़ी के साथ जो है कर पाता था। तो आप देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ द स्क्वायर रूट्स अगर निकालना हो ये भी हम यहाँ से परफॉर्म कर सकते थे। तो एबेकस वाज डेवलप्ड बाय द इजिप्टियंस इन द 10th सेंचुरी BC। कहा जाता है कि चाइनीज़ ने जो है, चाइनीज़ जो एजुकेशनलिस्ट थे, इन्होंने इसको फाइनल स्ट्रक्चर दिया, मगर ये बिलीव किया जाता है जो एबेकस है इसको डेवलप करने वाले इजिप्ट वाले लोग थे। 10th सेंचुरी BC के आसपास जो है एबेकस को डेवलप किया था, लेकिन जो फाइनल स्ट्रक्चर है वो 12th सेंचुरी में जो है वो AD में दिया गया और इसको देने वाले जो थे वो चाइनीज़ थे। अच्छा, अब बात करेंगे एबेकस जो है किसका बना होता है। एबेकस इज मेड अप ऑफ अ फ्रेम। एक फ्रेम का बना होता है जिसमें कुछ रॉड्स जो है वो फिटेड होती है अक्रॉस द राउंड बीड्स। एक जो है वो बीड्स लगी हुई होती है हमारे पास, समझ लीजिए, आपको भी हम स्लाइड दिखाएंगे। रॉड पे जो है बीड्स से लगी होती है और रॉड रिप्रेजेंट करती है 1 को, टन्स को और 100 को। ये देख लीजिए इस टाइप्स की जो है वो बीड्स जो है वो लगी होती है। ये आप देख सकते हैं, ये एक बीट है, ये एक बीट है। तो इस टाइप की जो है बीड्स लगी होती है, बीच में जो है ये रॉड्स होती है और यहाँ पर जो होगा वो बीम पड़ा होगा। एक इस तरीके का जो होगा वो बीम होगा। ये बीम हमारे पास है, बीम के ऊपर भी बीड्स लगी है। नीचे हमारे पास इस तरीके से जो वर्टिकल है ये रॉड्स लगी है, नीचे फ्रेम का स्ट्रक्चर होगा जिसे हम लोअर डेक कहते हैं, और ऊपर जो होगा वो ऊपर जो होगा वो अपर डेक होगा। अब बात करने वाले हैं जो फर्स्ट जो है मैनमेड कंप्यूटर डिवाइस था वो क्या था? एबेकस था। एबेकस जो है उसे हम काउंटिंग फ्रेम भी कहेंगे।
चाइनीज एबेकस जो है वॉज डेवलप्ड अबाउट 5000 ईयर एगो, और ये क्या काम करेगा, एडिशन का काम करेगा, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे काम जो है परफॉर्म किए जाएंगे। अब आपने बेसिकली जो है एबेकस के बारे में समझ लिया कि एबेकस किस तरीके का दिखता है और इसका कंप्यूटर से क्या रिलेशन है। सबसे पहले अगर बोला जाता है कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो शुरुआत होती है विद द बर्थ ऑफ एबेकस होती है। बात करेंगे अब जो फाइनली जो कंप्यूटर हमारे पास आज की डेट में है वो क्या है। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है डेट एक्सेप्ट द डेटा फ्रॉम द यूजर, यूजर से जो है डेटा को एक्सेप्ट करती है, फिर उस डेटा को प्रोसेस करती है, प्रोसेसेस द डेटा बाय परफॉर्मिंग द कैलकुलेशन एंड ऑपरेशन, परफॉर्म करती है और डिजायर्ड आउटपुट देती है हमें। मतलब ये डाटा लेती है, उस डेटा को जो है ये क्या करेगी, ये प्रोसेस करेगी, उस डेटा को जो है ये प्रोसेस करेगी और हमें जो है क्या मिलेगा, डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा। तो ये फंक्शन होगा हमारे कंप्यूटर का। सो दिस एनालिटिकल इंजन, the first fully automatic calculating machine was constructed by British computing pioneer जिनका नाम है चार्ल्स बेबेज। तो ये जो हमारे पास जो है एंड दिस एनालिटिकल इंजन की अगर हम बात करते हैं जो कि डेवलप किया था चार्ल्स बेबेज ने। अच्छा, बात करेंगे चार्ल्स बेबेज ने जो है वो एग्जैक्टली जो है वो कब डेवलप किया था। ये एग्जैक्टली जो है 1830 के आसपास जो है वो डेवलप किया था हमारा एनालिटिकल इंजन। इससे पहले जो है डिफरेंस इंजन चल रहा था। डिफरेंस इंजन जो है 1820 में जो है वो डेवलप किया गया था। और अब जो हम फाइनली अगर हम एनालिटिकल इंजन की बात करेंगे तो ये जो है वो 1830 में जो है डेवलप किया गया था। ये पहला जो है इट वाज अ मैकेनिकल कंप्यूटर विच कुड यूज पंच कार्ड। एक ऐसा मैकेनिकल कंप्यूटर था जिसमें पंच कार्ड्स का यूज जो है कर रहे थे। पंच कार्ड जो है वो एज आ हम कह सकते हैं इनपुट जो थे वो यूज हो रहा था। तो ये क्या काम करता था, इट वाज कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एनी मैथमेटिकल प्रॉब्लम एंड स्टोरिंग इंफॉर्मेशन एज अ परमानेंट मेमोरी। तो यहाँ पर मानेंगे चार्ल्स बेबेज जो थे 1791 से लेकर 1871 तक रहे। इन्होंने क्या काम किया था, इन्होंने एनालिटिकल इंजन बनाया था जिसे मानते हैं हु वाज द फर्स्ट कंसीव्ड द आइडिया ऑफ एन एडवांस कैलकुलेटिंग मशीन टू कैलकुलेट एंड प्रिंट मैथमेटिकल टेबल्स इन 1812 में जो है मैथमेटिकल टेबल्स को भी प्रिंट किया था। आप जब भी कंप्यूटर साइंस पढ़ेंगे आप देखेंगे जो डेट्स है आपको डिफरेंट बुक्स में जो है अलग अलग डेट्स मिलेगी, कहीं भी आपको एग्जैक्टली जो है वो डेट्स नहीं मिलेगी। और डेट्स तभी जो है कंप्यूटर साइंस में जो है उतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती आपके एग्जामिनेशन में। अब हम बात करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर की। वो क्या चीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो खासियतें क्या है कंप्यूटर की। फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर। नंबर 1 पे बात करेंगे तो वो स्पीड होगी। कंप्यूटर कैन प्रोसेस द डेटा वेरी फास्ट एट द रेट ऑफ मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। हम जानते हैं जो कंप्यूटर है वो प्रोसेस कर सकता है डेटा को बहुत तेज़ी से। कैसे कर सकता है, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन एक सेकेंड में जो है वो जो है प्रोसेस कर सकता है। सेकंड रहेगी एक्यूरेसी। अब जो कंप्यूटर काम करेगा वो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी देगा, गलत रिजल्ट हमें आउटपुट जो है नहीं मिलता है। तो एक्यूरेसी की अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर्स कैन प्रोवाइड हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी मिलेगी। नंबर थर्ड जो होगा रिलायबल होगा। रिलायबिलिटी की अगर हम बात करेंगे तो कंप्यूटर्स आर मोर रिलायबल देन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग से ज़्यादा जो है रिलायबल होंगे, यहाँ से ज़्यादा एग्जैक्ट रिजल्ट मिलेंगे। तो पॉसिबिलिटी जो एरर की होती है वो बहुत ही कम रहेगी। फिर हम बात करेंगे वर्सेटिलिटी की बात करेंगे। अब चौथी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास होगी वर्सेटिलिटी। अब जानते हैं कंप्यूटर में हम एक टाइम में डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर म्यूज़िक कंप्यूटर में ऑन किए हुए हैं और साथ में हम टाइपिंग भी कर सकते हैं, साथ में हम PDF भी खोल सकते हैं। तो मतलब कहने का वर्सेटिलिटी है। कंप्यूटर्स कैन परफॉर्म मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम। एक वक्त में एक से ज़्यादा काम परफॉर्म कर सकता है। डेलीजेंसी की बात करेंगे, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम थोड़ा काम करने के बाद जो है थक जाते हैं, हमारी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो कंप्यूटर जो है वो डेलीजेंट है। अनलाइक द ह्यूमन बींग्स कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम मोनोटनी, टायर्डनेस, लैक ऑफ कंसंट्रेशन। इट कैन वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर्स। तो ये जो है एक साथ जो है काम कर सकता है, लगातार काम कर सकता है बिना किसी एरर के। इसकी एफिशिएंसी जो है वो जो है वर्किंग आवर्स पे डिपेंड नहीं होगी। बात करेंगे फिर मेमोरी एंड स्टोरेज की। कंप्यूटर्स आर कैपेबल टू स्टोर ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा
कंप्यूटर जो है वो दे आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग द ह्यूज अमाउंट ऑफ द डेटा को जो है वो स्टोर करेंगे कंप्यूटर, ठीक है, विच डिपेंड्स अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द हार्ड डिस्क। तो कितना डेटा स्टोर कर सकता है डिपेंड करता है उसकी कैपेसिटी जो है वो कितनी है। बात करेंगे सिक्रेसी, तो लीकेज जो है वो इन्फॉर्मेशन की नहीं होगी, रिड्यूस है बाय क्रिएटिंग द लॉगिन सिस्टम, क्योंकि एक लॉगिन सिस्टम है तो जो भी आपकी और वो पासवर्ड से प्रोटेक्शन है, तो जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन होगी उसका लीक होने के चांसेस जो है बहुत कम रहेंगे। तो अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर को हम समअप करेंगे। हमने क्या देखा इसके बारे में, स्पीड देखी, इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, एक्यूरेट होगा, थकेगा नहीं, इंटेलिजेंस होगा, वर्सेटाइल होगा, एक टाइम में बहुत से काम कर सकता है, रिलायबिलिटी के बारे में पढ़ा, ऑटोमेशन भी इसकी प्रॉपर्टी होगा, मेमोरी जो है ये इसकी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। फिर हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर की। आप सभी बखूबी जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो क्या काम करता है। हमारे पास जो रे डेटा होता है, डेटा जो होगा उस डेटा को लेता है इन द फॉर्म ऑफ इनपुट, ठीक है, उस डेटा को जो है वो प्रोसेस करेगा और फिर हमें जो है कोई ना कोई जो होता है वो आउटपुट देगा जो कि हमारा डिजायर्ड रिजल्ट है। अब इसी के बारे में देखेंगे। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स द रे डाटा फ्रॉम द एज अ इनपुट, जो रॉ डाटा लेता है इन द फॉर्म ऑफ इनपुट फ्रॉम द यूजर, उस डेटा को जो है ये प्रोसेस करता है। दिस डेटा अंडर द कंट्रोल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, जिसे हम प्रोग्राम्स कहते हैं, कंप्यूटर के प्रोग्राम्स होते हैं। ये इस इंस्ट्रक्शन को लेने के बाद, इन इंस्ट्रक्शंस को लेने के बाद उसे प्रोसेस करता है अंडर द सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, जिसे हम प्रोग्राम्स कहते हैं, और हमें जो है वो रिजल्ट देता है। वो रिजल्ट कौन से होंगे? इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट होगा, एंड सेव्स आउटपुट फॉर द फ्यूचर रेफरेंस एंड यूसेज। अब यहाँ पर जो टर्म्स आती है, पहले इनपुट आती है। इनपुट क्या होता है? इंफॉर्मेशन और डेटा डेट इज एंटर्ड इनटू द कंप्यूटर। इनपुट क्या होगा? इंफॉर्मेशन होगी या वो डेटा होगा जो कि एंटर किया जाता है कंप्यूटर में, उसे हम इनपुट कहते हैं। इट सेंड डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू को जो है ये डेटा जो है वो सेंड करता है। अभी ये इनपुट में जो डेटा लेता कैसे है? जैसे कि हमने कीबोर्ड से लिया। अब मैं यहाँ पर जो है डेटा दे रहा हूँ, इस टाइम आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं अपने जो है पेन से जो है इधर डेटा दे रहा हूँ, जैसे 1 लिखा, 2 लिखा। तो इसी तरीके से जो है हमारे पास तीसरा रहता है आउटपुट। प्रोसेसिंग में क्या कहता है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज गिवन टू द कंप्यूटर टू चेंज द रे डेटा इनटू द मीनिंगफुल डेटा। अब जो रे डेटा आता है, ये रॉ डाटा जो आता है, प्रोसेसिंग में जो है उसे जो है वो मीनिंगफुल डेटा में जो है वो कन्वर्ट करता है। आउटपुट की बात करते हैं। इट मेक्स प्रोसेस डाटा अवेलेबल टू द यूज़र। जो प्रोसेस करके डेटा मिलता है, रे डेटा जो प्रोसेस होता है वो एक मीनिंगफुल डाटा में कन्वर्ट होता है। अब वो हमारे लेवल कैसे होगा? तो वो आउटपुट से होगा। आउटपुट क्या काम करता है? इट मेक्स द प्रोसेस डाटा अवेलेबल टू द यूज़र। इट इज़ मेनली यूज टू डिस्प्ले द डिजायर्ड रिजल्ट टू द यूज़र एज पर द इंस्ट्रक्शंस। अब इसे समाप्त करते हैं। फॉर बेसिक फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर में देखेंगे, हमने देखा इनपुट का फंक्शन। इनपुट हम कैसे देते हैं? बाय यूजिंग द इनपुट डिवाइसेस, जो कि आप आगे पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? जैसे कि कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइसेस है, माउस है, माइक्रोफोन है, जैसे अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ एक माइक्रोफोन जो माइक में यूज़ कर रहा हूँ, वो एक इनपुट फंक्शन है। फिर स्कैनर भी आते हैं, इनपुट में आते हैं, कैमरा है, सेंसर्स है। फिर प्रोसेसिंग होती है डेटा की, रैम और रोम जो है, इसमें डेटा जो है वो स्टोरेज हो रहती है। स्टोर कैसे रहता है? जैसे कि हमारे हार्ड डिस्क है, हमारी मेमोरी कार्ड्स है हमारे, ठीक है, पेन ड्राइव्स है, ऑप्टिकल डिस्क है, इनमें जो है स्टोर रहता है डाटा। रैम और रोम में प्रोसेसिंग जो है डेटा की हो रही है। फिर आउटपुट में मिलता है हमको डाटा बाय यूजिंग द आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कैसे? जैसे आप अभी स्क्रीन देख रहे हैं अपनी मोबाइल की, या मैं मॉनिटर की देख रहा हूँ, तो ये मॉनिटर जो होगा, जहाँ पर आपको कुछ चीज़ दिखे तो ये आउटपुट मिले, तो वो आपका क्या होता है? आउटपुट फंक्शन होगा। प्रिंटर है, प्रिंट आउट करके चीज़ निकलती है। ये स्पीकर है, जहाँ से वॉइस निकल रही है। हेडफोन है, हमारे पास स्क्रीन प्रोजेक्टर है, या प्लॉटर्स है, जो कि एक टाइप के प्रिंटर्स ही होते हैं, जो कि हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से जो है आपके आउटपुट फंक्शन होते हैं। अब स्टोरेज की बात करेंगे। आप जानते हैं स्टोरेज, जो कि हमारा एक अलग से टॉपिक भी रहेगा, मेमोरी और स्टोरेज का, जहाँ पर आप प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। स्टोर द डेटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली। क्या काम करते हैं? डेटा को और प्रोग्राम को परमानेंटली स्टोर करते हैं। इट इज़ यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। स्टोर तो करता है डेटा और प्रोग्राम्स को परमानेंटली। स्टोरेज का काम होता है यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के वक्त जो है वो ये जो है क्या काम करता है? स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को।
एंड पॉसिबल टू गेट एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट, और यहाँ पर पॉसिबल है कि हर किसी की जो है हमको इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिले। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में जो है वो इंट्रोडक्शन रहा, जहाँ पर हमने जो है आपकी बेसिक चीज़ें जो है कंप्यूटर की जो है कि जहाँ पर हमने कंप्यूटर के फंक्शंस देखे, कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमने आपकी देख ली है। अभी हम आगे जो है क्या क्या चीज़ें जो है वो पढ़ने वाले हैं। आपके सिलेबस को एक बार जो है मैं देख लेता हूँ। आपके सिलेबस में जो है बेसिक नॉलेज ऑफ द कंप्यूटर 25 मार्क्स का है, तो आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। 25 नंबर जो है आपके कंप्यूटर साइंस में से जो है वो आने वाले हैं, जहां पर आपको बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर दिया गया है एंड इट्स एप्लीकेशन है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कंसेप्ट है, ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, नॉलेज है MS वर्ड का, MS एक्सेल का, MS एक्सेस का, MS पावर पॉइंट का, PDF का, इंटरनेट एंड ईमेल का, कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस है और लेटेस्ट एंटी वायरसेस है, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नेंस, ये आपके टॉपिक जो है वो दिए गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वो स्टूडेंट एक बार दोबारा से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए एक सेपरेट जो है वो प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है आपके एग्जामिनेशन के लिए, उस प्लेलिस्ट पे देख ही लीजिए। आपकी वहाँ पर मैथमेटिक्स की क्लासेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की क्लासेस, सारी चीज़ें जो है वहीं पर ऐड होगी। ठीक है, तो ये जो है आप सभी से जो है वो रिक्वेस्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।